नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होठ पे चोट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं योजनाओं से वंचित आदिवासी समुदाय। आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर कहां खड़ा है। आदिवासी समाज प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में कितना सफल हो पाया है। इन वर्गों को इन योजनाओं का कितना लाभ मिल पाया है। क्या 18 साल तक शासन में रहने वाली बीजेपी और 15 महीने शासन में रहने वाली कांग्रेस आदिवासियों तक पहुंच पाई है। बैतूल जिला आदिवासी बहुल जिला है, जहां सरकारी योजनाएं आदिवासियों से कोसों दूर है। यहाँ लोगों को ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, ना ही विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, संबल योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, घरेलू नल जल कनेक्शन, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे आदिवासी वर्ग आज भी वंचित है। बैतूल जिले के आदिवासी बहुल इलाकों, खासकर भैंसदेही विधानसभा की जनपद 8 नीर के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरा मामला ग्राम पंचायत माजरबानी का है। आपको बता दें कि ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ऐसे में इन हितग्राही मूलक योजनाओं से आखिर आदिवासी समुदाय को क्यों जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है। आरोप है कि ग्रामीण इलाकों के सरपंच और सचिव इन योजनाओं का लाभ मिलने नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी और हो गई है। गांव में ऐसा भी दुष्प्रचार किया जा रहा है, गांव में ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है जानबूझकर। ग्रामीणों से कहा जाता है कि तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, तुम लोग शिकायत करते हो। जनपद के सीईओ जितेंद्र ठाकुर भी केवल निर्माण कार्यों को ही प्राथमिकता देते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। ऐसे ही उनके अधीनस्थ सरपंच सचिव से भी वही काम करवाते हैं, जिससे उन्हें मोटा कमीशन रिश्वत के तौर पर मिलता है। जनहित के मुद्दों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, ना शासकीय योजनाओं से सरोकार है, ना ग्रामीण जनता से सरोकार है और ना ही योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन से। सरपंच और सचिव ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। लिहाजा होता यह है कि आज भी वो जो योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या चाहे कोई और योजना हो स्टेट गवर्नमेंट की, सभी धूल फाक रही है, वो भी कागजों में। योजना लागू हुई लेकिन इन गरीबों तक नहीं पहुंची, इन आदिवासियों तक नहीं पहुंची। आखिर किसकी जेब में योजना जा रही है। सवाल यह है कि सरकार की फाइल से अगर योजना निकली है तो जनता की जेब तक जाए। अगर जनता की जेब तक योजना नहीं पहुंचती है तो कौन वो डाकू है जो इस योजना को डकार रहा है। सवाल यहां पर खड़े होते हैं। ग्रामीणों का सबसे पहले हम बयान सुनेंगे कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। समस्या लेके लाडली बहना का समस्या लेके और इंदिरा आवास जो भी मकान के लिए आए हैं और आंगनवाड़ी झरझर हुआ है, उसका लिए कोई लोड नहीं उठा रहे, ना कोई ये नहीं। चौपाल पर आंगनवाड़ी लग रहे हैं और अपना 2023 से लगा है नल घरों घर। लीमढाना में 70 घर का बस्ती है और उसमें मकान मिले केवल 3। और देखो तो एक मोहल्ला में पानी जिस दिन 2023 से लगा है तो चुनाव का वक्त मैंने 3000 रुपया बिजली यानी ये नल जल का बिल भी भर दिया, तो आज तक वो पानी चालू नहीं हुआ उसका। हमारे समस्या मंगलवार भी आए थे तो हमारा हल नहीं हुआ, पर इस सप्ताह होने को ना। क्या समस्या है? परेशानी है हमारे को कि मकान भी नहीं है, लाडली बहना नहीं है, फिर पानी की समस्या है, हमारे आंगनवाड़ी नहीं है। ये 50 से 100 लोग हैं। ये आवास में एक का भी नाम नहीं। इसकी शिकायत की आपने? हाँ। क्या बोलते हैं सरपंच सचिव बोले तुम काय के लिए गए, बोलते दबाव डाल रहे हैं ना उनको। हाँ। और जन सुनवाई में शिकायत की थी, क्या कोई कार्रवाई हुई? हाँ, उसमें भी की। ये महिलाओं की समस्या सबसे बड़ी है कि इन्हें लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला। कम से कम 100 महिलाएं हैं और अभी सीएम साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि सभी को देंगे, लेकिन 1 साल समथिंग हो चुका है लेकिन इनको एक को भी लाभ नहीं मिला। इसको किसी को जानकारी भी नहीं है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
आंगनवाड़ी 4 साल से ये लोग भेजदे जो क्षेत्र आता है ट्राइबल एरिया, वहां पर लगातार आवेदन दे रहे हैं कि आंगनवाड़ी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, उसे आवंटन करा, उसे मरम्मत करा जाए, लेकिन इनकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। लगातार सचिव साहब को भी अवगत कराया और जनपद को भी अवगत कराया। 2-3 बार अवगत कराने के पश्चात हम जब कलेक्टर भवन आए तो वहाँ के सचिव के द्वारा और जनपद सदस्य के द्वारा बोला गया है कि वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी, आप अकेले कर लोगे क्या इस तो आपने ग्रामीण आदिवासियों के बयान सुने हैं। ग्रामीण आदिवासियों को योजनाओं से वंचित किया जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है। आदिवासियों को आखिर क्यों शासकीय योजनाओं से दूर रखा जा रहा है? मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में क्या कुछ बदला है इन 20 सालों में, इन 50 सालों में या 70 सालों में? आज़ादी के बाद से जो समस्या थी वो जस की तस है। आज भी इन ग्रामीण लोगों को किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आपने बयान में भी सुना कि ना तो यहाँ पर आंगनबाड़ी है, ना ही लाडली बहना का योजना जो है उसका लाभ मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं भ्रांतियां जरूर फैलाई जा रही है कि जो लाडली बहना योजना है वो भी बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम प्रकार की जो योजना है सिर्फ कागज में तो है, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर नहीं है। इस पूरे मुद्दे की अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी बैतूल से मुकेश गायकवाड़ हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। इसके अलावा विशाल भालेकर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा करण चाढ़ोकार जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि ग्रामीण हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। उनसे भी हम जानेंगे कि किन योजनाओं का लाभ मिला है, किनका नहीं मिला है। सबसे पहले मुकेश साहब से जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम ग्रामीण इलाकों को देख रहे हैं, यहाँ पर आज भी सरकारी योजना नहीं पहुंची है। पानी और सड़क के लिए भी इस समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो जैसे तमाम योजना, आज तक ये लोग दूर है। आखिर क्यों वंचित रखा जा रहा है, क्या है पड़ताल, बताइए विस्तार से। कि मनीष जी, ये तो केवल मुझे लगता है कि केवल राजनीति करने का जो उनका जो मकसद है, जो आज की जो भाजपा सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्योंकि इनने बोला था कि 2014 में जब लोकसभा में पहली बार नरेंद्र मोदी जी का जब भाषण मैंने सुना था तो मैं काफी प्रभावित हुआ था कि जो उन्होंने बड़ी बड़ी भाषणबाजी की थी, इतनी जुमलेबाजी की थी कि अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उस तक के हम शासन की योजनाओं को लाएंगे और हमें सब मिलकर काम करना है। मतलब जो विपक्ष है, विपक्ष को भी साझा होने की, विपक्ष को मिलकर काम करना है और अंतिम व्यक्ति तक के हमको ये योजना का लाभ पहुंचाना है। इतनी बड़ी तमाम तरीके से जो है कि प्रलोभन तो दिया गया, पर आज 2014 के बाद आज 2024 चल रहा है और इसके बाद जो आपने बोला कि आजादी के बाद का तो हम सिस्टम ही नहीं गिन सकते, पर हम जैसे 10 साल अगर जो बोले कि डबल इंजन की सरकार हो, या जैसे यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे 5 विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के सांसद जो है भाजपा के, और मतलब 30 साल 15 जो है कि जो जुड़े हुए 30 साल से, उसके बाद भी अगर यहाँ के और ये जो ग्रामीण आए थे, ये इनके खुद से स्वजाति बंधु है, ये खुद आया मतलब ट्राइब एरिया से खुद आदिवासी है और जो इनके जो विधायक है स्वयं मतलब उसी स्वजाति बंधु है, वो भी कोर्ट समाज से है और जितनी महिलाएं आती है सब भी कोर्ट समाज से। तो मतलब ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्मनाक जो चीजें है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो इन लोगों ने जो विधानसभा तक के भेजा है इनके मुद्दों के लिए, तो ये तो मतलब काफी शर्मनाक इन लोगों को तो सिल्लू पर पानी में डूब पड़ना चाहिए। और क्योंकि ये लोग अपने आप को जो बेचारे जो ग्रामीण है, ये जो प्रजाति बंधु है, ये तो अपने आप को मतलब ये सोच रहे कि हम लोगों ने इन्हें कैसे जिताया, मतलब जो है कि अब अपने आप को ना दोष दे पा रहे हैं, ना उसको कोई हल निकाल पा रहे हैं, ना कोई लाभ ले पा रहे हैं। तो ये ऐसी विडंबना है जिसका निराकरण जो है जरूर होना चाहिए। ये लोग बेचारे हर बार मतलब जो है कि जिला मुख्यालय तक के आते हैं, कलेक्टर कार्यालय तक के आते हैं, है ना, रोड पे सड़क पे बैठना पड़ता है, क्या करेंगे? इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है, बस हम लोग दिखा देते हैं, खबर बना दे रहे हैं, हम बस ये हम भी क्या कर सकते हैं, बस ये दिखा सकते हैं जनता के बीच में जो है इनके जो सब चीजें है इनको उजागर कर सकते हैं, बाकी कर क्या सकते हैं। या आपके और मेरे हाथ से अगर फाइन करके अगर इनको लाभ मिलता तो आप और मैं बैठ के कर देते थे, इनको परेशानी नहीं करने देते। बस जो हम लोगों ने जनप्रतिनिधि भेजे हैं, ये लोग जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री आए थे, भाई इन लोगों ने क्यों बोला, भाई ये लोग क्यों मतलब अति उत्साहित हुए कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ आया, मतलब करोड़ों रुपए खर्च किए उसके आयोजन में, महिलाएं थी जिसको हमने भी खबर चलाई है ना, बेचारे रोड पे सड़क पे दूर दूर बैठ के बिल्कुल सुन रहे थे कि भाई हमको कोई लाभ देंगे क्या। इनने जुमलेबाजी करके भाषणबाजी करके तो चले गए। अब यहाँ पे तो ये युद्ध होकर चालू हो गया ना, भाई अब लाभ नहीं मिल रहा तो किसको दोषी मानेंगे क्या। अब अच्छा जो यहाँ के इनके जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी है, जो सीओ है, इन पर तो इनका कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब ये पहला गांव नहीं है, पहला मामला नहीं है कि ये जो ग्रामीण यहाँ आ रहे हैं, मतलब जिला मुख्यालय में कलेक्टर को घेरना पड़ रहा है, तो उस विधानसभा से ऐसे
मतलब हर दिन 10 मामले आ रहे, ना वहाँ के अधिकारियों को कोई यहाँ पे कोई जो है कि कड़ी फटकार लगाई जाती, कड़ी हाँ। कार्रवाई की जाती, या उनको वहाँ पे जो है कि क्षेत्र में भेजा जाता है कि भैया ये जो है कि आपके क्षेत्र का मामला हमारे जिला मुख्यालय तक के आ रहा है, तो कलेक्टर जैसे कोई इसमें संज्ञान लेना चाहिए ठीक और है। तत्काल इन लोगों ऐसे अधिकारियों को तो तत्काल बिल्कुल टर्मिनेट करना ठीक चाहिए। है, ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास में लौट करके आना चाहूँगा। विशाल भालेकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरा हम मसला देख रहे हैं कि ग्रामीणों ने जनपद के सीईओ पर आरोप लगाए हैं, सरपंच सचिव को संरक्षण देते हैं, योजनाओं को जानबूझकर जो लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय है उनको वंचित रखा जाता है। क्या ये जानबूझकर सोची समझी रणनीति साजिश है? ये सोची समझी साजिश के तहत ही पूरा जो है कार्य किया जा रहा है। जनपद के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत, और साथ में मुझे लगता है कि इस साजिश में शामिल विधायक भी हुआ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुकेश गायकवाड़ जी ने बताया कि स्वजातीय बंधु जो विधायक महोदय जी हैं, वो जब अपने ही लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वे आगे आने वाले समय में जो है सभी लोगों को समान न्याय दिला सकते हैं। जैसा कि लाडली बहना योजना के बारे में कहें या अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहें, तो बहुत बड़ी इसमें कमीशनखोरी चल रही है। पंचायत के सरपंच हो, सचिव हो या अन्य कोई जनपद का अधिकारी हो, उनके द्वारा जो है आम जनता से यह कहा जाता है कि आप हमें जब तक कमीशन नहीं दोगे तब तक हम आपका कोई भी काम नहीं करेंगे। जनता पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो या कलेक्टर ऑफिस हो, हर जगह जाकर के अपने अंत में घुटने टेक देती है। जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? जब जनप्रतिनिधि ही चोर है, जब शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ उन्हें सही तरह से नहीं मिल पा रहा है, तो जनता किसके पास जाएगी? बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से खबरें प्रकाशित होने पर भी किसी प्रकार से जनप्रतिनिधि, विधायक हो या क्षेत्र का सांसद हो, जब वो आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है, जनता की आवाज नहीं बन पा रहा है, तो जनता को उस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? ठीक है, अधिकारियों की मिलीभगत होती है, लापरवाही के तहत ये पूरा कार्य किया जाता है। ठीक है। करण चाढ़ोकार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। करण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आरोप है कि जो ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव है, ये ही योजनाओं का लाभ नहीं मिलने देते हैं, आपको किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, विस्तार से बताइए। करण जी, मैं आपकी जगह रोकना चाहूँगा, आपका जो ऑडियो है वो म्यूट है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं। आपका जो फ़ोन है अनम्यूट करें उसको, आप अनम्यूट। करण जी, अभी भी आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है। आपका जो फ़ोन है उसको अनम्यूट करिए, आप म्यूट है मुझे लगता है। करण जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है करण जी, मुझे लगता है आपके फ़ोन में कोई इशू है, इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही है। ठीक है, लौट करके आपके पास में आऊँगा। मैं मुकेश जी आपके ही पास में आता हूँ सवाल लेकर के, जिस प्रकार से ये आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है। योजनाओं का लाभ अगर नहीं मिल रहा है, जनता में अगर आक्रोश है, तो कम से कम कलेक्टर को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जिला कलेक्टर से जब न्याय की गुहार लगाई जा रही है, गरीब वहाँ पर पहुँचे हैं, कहीं गरीबी तो कहीं कुपोषण है, कहीं पीएम आवास, कहीं नल जल योजना, तमाम प्रकार की ऐसी योजना है, संबल हो चाहे पेंशन योजना हो, तमाम योजनाओं का अगर लाभ नहीं मिला है, तो कम से कम जिला कलेक्टर को तो इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल मनीष जी, ये जो मामला जो है ये जैसा कि विशाल जी ने जो बताया ना, टोटल कमीशन खोरी का जो मामला चल रहा है कि यहाँ जो कमीशन खोरी की जा रही है, मतलब ये जो जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे से इन्हें कोई सरोकार नहीं, जो ग्रामीणों की योजनाओं से लाभ लेने से इन्हें कोई वो नहीं है। हाँ, आप निर्माण कार्य बता दीजिए कि निर्माण कार्य में जो कमीशन खोरी कराना है या कोई निर्माण कार्य भ्रष्टाचार कराना है, कहीं पे जो है रोड नाली सड़क ऐसे कोई मुद्दे हो, तो बिल्कुल इतने चीज में जो है कि आपको आधी रात में जेसीबी मशीन से चला देंगे, जेसीबी मशीन से आधी रात में काम करेंगे। बाकी अगर आपने बोले कि ये पेंशन का लाभ देना है, तो जो सरपंच सचिव को पेंशन के लिए कोई काम करना है, तो ये झटके मारेंगे, ना इनकी पंचायतें खुलती है, ना सरपंच सचिव मिलते हैं,
ना कोई वहाँ पे रहते ही नहीं उपस्थित। मतलब ये सबसे बढ़िया ये है कि ये इधर उधर जो रहते हैं, क्या होता है, मुख्यालय पे तो रहना इनका है ही नहीं, संभव ही नहीं है, रहते भी नहीं है, ठीक है। तो ये पहली चीज है। वही अधिकारियों को भी जो बताया ना कि इन्हें जन सरोकार से तो कोई मतलब ही नहीं है कि इन्हें ग्रामीणों के कोई जो जो इनकी जो हितग्राही मूलक कोई योजना है उसका इनको फायदा देना है। इनको इन चीजों से कोई लेने देना नहीं। इनको केवल ये मतलब है कि बस आप जो है बताइए, निर्माण कार्य, भ्रष्टाचार, कमीशन चोरी जो चीज चल रही है उससे संबंधित अगर कोई मामला है तो वो उसमें आपके लिए तैयार रहेंगे। बाकी इन चीजों पे कोई उनको कोई जन सरोकार नहीं है। और जो चीजें हैं कि जितने भी मामले हैं ये अधिकांश जो है कि आदिवासी अंचलों से आते हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं, और यही सबसे ज्यादा परेशान है, मतलब रोड, नाली, सड़क सब। ठीक है। महादेव बेठी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप मिशन ट्राइबल के संस्थापक है। महादेव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? महादेव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? महादेव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है आपका फोन म्यूट है आपकी तरफ से, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है महादेव जी से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। विशाल जी, विशाल जी मैं आपके ही पास में आऊँगा सवाल लेकर के। जिस प्रकार से हम योजनाओं की बात करते हैं, लंबा अरसा गुजर जाता है, लोगों को विकास की राह देखते देखते लंबा अरसा गुजर जाता है, लोगों को योजनाओं का लाभ देखते देखते, लेकिन कहीं ना कहीं कागज़ों में ही वो योजना बनकर रह जाती है। और इसी प्रकार से हम देखें कि ग्रामीणों ने भी गंभीर समस्याओं को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची। महिलाओं ने कहीं ना कहीं कलेक्टर से गुहार लगाई है कि हमको भी योजनाओं से जोड़ा जाए, हमको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो हमारा भी कुछ विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो। राजनीतिक विकास की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं विधानसभा या लोकसभा में आरक्षण तो है, लेकिन उन आरक्षण के बदले जिन लोगों को चुनकर भेजा है, क्या वो इनके बेहतरी के लिए कोई योजना बनाते हैं विधानसभा में या चाहे लोकसभा में? अगर बनाते हैं तो फिर ये आदिवासी समुदाय इतना वंचित क्यों है? चाहे वो नल जल योजना की बात करूं, चाहे पेंशन योजना की बात करूं, चाहे संबल योजना की बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज भी उस जिले में धूल फाक रही है। वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो वो योजना आज भी इन गरीबों तक नहीं पहुंची है। और अगर इन आदिवासियों को योजनाओं का लाभ मिला होता तो बड़ी संख्या में इतनी महिलाएं, जैसा कि आप तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में ये जो महिलाएं हैं कलेक्टर के पास में पहुंची है, कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं कि हमको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़िए, कहीं ना कहीं हम भी वंचित है। और उन्होंने बाकायदा सरपंच और सचिव पर आरोप लगाए हैं कि जो सरपंच और सचिव है वो ही इस योजना से हमको वंचित कर रहे हैं। वो आरोप हम पर लगाते हैं कि आप जनपद पंचायत में जाकर की हमारी शिकायत करते हैं, इसलिए आपका काम नहीं होगा। और स्पष्ट तौर पर ये ग्रामीणों ने बताया, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बयान सुनवाया उन पीड़ितों का, उन ग्रामीणों का, वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि हम जब उनके पास में जाते हैं, सरपंच और सचिव के पास में विकास की बात करने जाते हैं, मुद्दों की बात करने जाते हैं और योजनाओं का लाभ मिलने की बात हम करते हैं, तो वो हमको बोलते हैं कि आपका काम नहीं होगा, आप जनपद पंचायत में जाकर के हमारी शिकायत करते हो। तो ये जो इस तमाम प्रकार की जो लापरवाहियां हैं, कहीं ना कहीं सरपंच और सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पूरी योजनाओं को लेकर की वो लापरवाही बरत रहे। और न सिर्फ लापरवाही बल्कि जो मंशा सरकार की है कि हर एक गरीब का विकास हो, उनका आवास बने, पक्का मकान बने, उनका शौचालय का लाभ मिले। और तमाम प्रकार की योजना जब सरकार चला रही है तो गरीब लोगों के लिए चला रही है। करोड़ों रुपए का जब फंड आता है तो गरीबों के लिए आता है, और गरीबों को ही अगर योजनाओं का लाभ ना मिले तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं भी अब पलिता, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे सरपंच हो या सचिव, वो ही पलिता लगाते नजर आ रहे हैं। तो सरकार का जो टारगेट है वो तो एंटी टारगेट हो जाएगा। ऐसे में सरकार की मंशा पूरी कैसे होगी? सवाल यहाँ पर ही नहीं है और इतना ही नहीं है, सवाल तो इससे आगे की तासीर का है कि जब वो उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग उनके पास में जाते हैं तो भगा देते हैं। तो ये गंभीर किस्म की लापरवाही है। मुझे लगता है कि ये गंभीर किस्म की बीमारी भी है। बीमारी इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार से योजना गरीबों के लिए चलाई जा रही है, अगर उन्हीं योजनाओं का लाभ ना मिलने दिया जाए तो ये बीमारी ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि आज भी योजनाओं से जो आदिवासी समाज है वो वंचित है। और ये पूरी कहानी मैं आपको बता रहा था भैंसदेही, जो कि बैतूल जिले की है। बैतूल जिला आदिवासी बहुल जिला है, आप भी जानते हैं इस बात को। मुकेश जी के पास में मैं लौट कर वापस आऊंगा। मुकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मनीष जी, आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए मुकेश जी, जिस प्रकार से हम बातें करते हैं कि आज भी हम इतने हजार करोड़ का फंड इस योजना के लिए दे रहे हैं, इतने हजार करोड़ का फंड इस योजना के लिए दे रहे हैं, तमाम योजनाओं को लेकर के लाख करोड़ का बजट हो जाता है। अगर हम संयुक्त रूप से देखें, लाख करोड़ का बजट सरकार जारी करती है, और लाख करोड़ का बजट अगर जनता के लिए जारी है और जनता को ना मिले, तब फिर जो हालात है बद से बदतर ही कहेंगे हम। क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल बद से बदतर है। बिल्कुल जो देखिए वहां से पैसा तो बिल्कुल आ रहा है, जो जो जितना बजट हम देखते हैं, अगर मतलब अगर सही बात है कि बजट आता है तो बजट केवल इनके चहीते, जैसे अब ये जो आपको जो बात बताई है नेताओं पे जो चहीते हैं, जैसे जो लोग हैं, जैसे ग्रामीणों में जो पंचायतों को जो वित्तीय अधिकार दे चुके हैं, तो इसमें सीधे सीधे जो अधिकारियों का सीधा नियंत्रण रहता है। यहाँ पे तो जो सरपंच सचिव को इसने बोल दिया कि इनके जो चहीते वेंडर है इनके खातों में पैसा डालना है तो डालेगा, इनके चहीते मजदूरों के खाते में पैसा डालेगा। मतलब वास्तविक मजदूर जो है कि वो पलायन कर ठीक रहे है। हैं। वो जो है कि यहाँ से महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मतलब अन्य चीजों में काम कर रहे हैं। तो वास्तविक गरीब है जो वाकई में जरूरतमंद है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। जो ठीक जो है। सक्षम है, जिसका 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर, ट्राली, मोटर, कार, जीप सब है, बड़ी बड़ी हवेली है, यहाँ की बहू बेटियां जिनसे खड़ा होना नहीं बनता, मतलब जो बोलते हैं ना बहुत ठीक है। ऐसी होती है ना। मुकेश जी ठीक है, अब हमारे पास भी वक्त की बहुत कमी है, 30 सेकंड का वक्त दूंगा करण चाढ़ोकर आपको। अब बताइए आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है 30 सेकंड में। सर हमें आवाज आ पा रही है सर? जी सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं आपको बता दूं कि जब से ग्राम में नए नए विधायक बने हैं, जब से उन्होंने दौरा किया है ना, कुछ किया है, और जिस प्रकार से घोटाले पे घोटाले लगातार होते जा रहे हैं, वो घोटाले के रुकने का नाम ही नहीं ले पा रही है। और नहीं, आपको दूसरी आपको चीज किन बता दें कि योजनाओं का 4 लाभ नहीं साल मिल से रहा है? लगातार वहां करण, पर मैं आपसे ये चौपाल जानना पर चाह रहा हूँ कि किन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है आपको? सर वहां पर आंगनवाड़ी जर्जर है सर। लाडली बहना योजना जो सबसे बड़ी योजना है, बैतूल आए थे सीएम भैजई में, जहां पर उन्हें रक्षाबंधन पर सभी बहनों को उपहार के रूप में देने का वादा किया था, लेकिन भैजई ब्लॉक के क्षेत्र में एक ग्राम में जहां उनको मिलने नहीं दिया गया और उनको इस प्रकार से लाडली बहना का लाभ नहीं मिलेगा। लगातार महिलाएं 2 हफ्ते से कलेक्टर भवन जा रही है जन सुनवाई के लिए, तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि वहां पर जब आवेदन किया था, आवेदन क्यों नहीं हुआ? आवेदन वहां के सचिव सरपंच के लापरवाही वजह से नहीं हुआ। वो लापरवाही की जिम्मे वो खुद ही महिलाओं पर जाने। जिस प्रकार से आदिवासी महिला अगर शिक्षित होती तो हर कार्य अपना नहीं कर लेती, उन्हें अशिक्षित होने के कारण सही रूप से उनको रूपरेखा से उन्हें बताया नहीं गया, सचिव ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और वहां के सरपंच ने भी जिम्मेदारी निभाई, जिसके कारण उन्हें लाडली बहना योजना से वंचित रहना पड़ा। और शिक्षा की बात आती है तो वहां पर जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित है और आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होना चाहिए, वो चौपाल से 4 साल से लगा रहे। 2 से 3 हफ्ते लगातार बड़े बड़े विधायक से लेकर कलेक्टर भवन, जनपद सदस्य, सरपंच सबको आवेदन देने के पश्चात 90 किलोमीटर दूर कलेक्टर भवन के पास जाते हैं आवेदन देने, और 1 हफ्ते बाद भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है कहा करण, जाता है कि हमने अधिकारियों को भेज हमारे दिया था। पास में वक्त की बहुत कमी है। महादेव बेटी जी, मैं आपसे भी 30 सेकंड का समय दूंगा आपको। आप भी क्या कहेंगे योजनाओं से, जिस प्रकार से जो आदिवासी समुदाय वंचित है, किन योजनाओं से वंचित है, क्यों वंचित है? 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। गाँव की समस्या इतनी है कि आप 30 सेकंड भी बोलेंगे, 3 घंटे तक बात करने की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। जो कोरकू समाज का जो विधायक है, ना ही अभी तक विकास किया है, ना ही विकास सिर्फ आश्वासन दिया है। ये भैंसदेव विधानसभा में सबसे बड़ी बीमारी है कि आश्वासन दिया जाता है और गरीब आदिवासियों को गुमराह किया जाता है और उन लोगों को योजना से वंचित किया जा रहा है। ठीक है। पानी की जो समस्या है, खंड में तब्दील है, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और उससे और एक सबसे बड़ी मामला ये है कि 2 लाख के ठीक है ग्राम पंचायत मुक्ति में 50 से 60 लाख का घोटाला है, लेकिन इन लोग इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि वक्त हो चला है, बता दें आपको कि बैतूल से ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर भैंसदेही से संबंधित जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जितने भी गांव हैं, वहां पर शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीण आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। महिलाओं ने कलेक्टर से मांग की है कि हमको योजनाओं से वंचित न रखा जाए, बल्कि योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि हम अपना आर्थिक विकास कर सकें, सामाजिक विकास कर सकें। लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी के जो लोग हैं, दूर रहते हैं, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, कहीं ना कहीं सरपंच और सचिव पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये भी हैं कि वो जानबूझकर योजनाओं से दूर रख रहे हैं। पता नहीं क्यों सरकारी योजनाओं से आदिवासियों को दूर क्यों रखा जाता है। जिलों में क्या बदला है आजादी के बाद से? ये तमाम प्रकार के सवाल है जो खड़े होते हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बनी रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।